चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस एक और क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा इफ एक्स प्लस का वाई इजकल टू 5 कोमा एक्स क्यूब प्लस में वाई क्यूब इजकल टू 35, देन व्हाट इज द पॉजिटिव डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई। एक्स एंड वाई के बीच में पॉजिटिव डिफरेंस बताना है। तो देखिए, इसके दो तरीके हैं। एक तो आप फॉर्मूले से सॉल्व कीजिए, या फिर थोड़ा सा एक लॉजिक लगाइए। मतलब यहाँ पर एक्स और वाई की कोई वैल्यू रखिए जिससे आपका 5 बन जाए और उसी वैल्यू से 35 बन जाए। अगर वो वैल्यू आपको मिलती है तो आप एक्स की जगह और वाई की जगह वैल्यू रख के उसका डिफरेंस आराम से निकाल सकते हैं। तो हम दोनों तरीके से करेंगे। पहले हम लोग यहाँ पर क्या रखेंगे, एक्स और वाई की कुछ मिनिमम वैल्यू रखेंगे। जैसे मैंने मान लिया कि एक्स की वैल्यू मेरे पास 3 है तो वाई की वैल्यू 2 है। अगर मैं इन दोनों को जोड़ूँ तो मेरे पास में 5 बन रहा है। अब यहाँ एक्स की जगह मैं 3 रखूंगा तो ये वैल्यू मेरे पास में 27 आएगा, क्योंकि 3 का क्यूब 27 होता है। यहाँ 2 है, 2 का क्यूब करूंगा तो मेरे पास में कितना आएगा, 8। इन दोनों को जोड़ूंगा 35 के बराबर है। इसका मतलब मुझे एक्स और वाई की वैल्यू तो मिल गई है। तो एक्स की वैल्यू जो है मेरे पास में 3 और वाई की वैल्यू 2। एग्जाम ने इन दोनों का डिफरेंस पूछा, डिफरेंस निकालेंगे तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट हुआ। एक तरीका तो ये था। अगर इस तरह से नहीं करना तो आप डिटेल से कर सकते हैं। अब मुझे इस फॉर्मूले का यूज करना पड़ेगा। एक्स क्यूब प्लस का वाई क्यूब दे रखा, तो मैं लिखता हूँ उसका एक्स प्लस का वाई ब्रैकेट के अंदर, और ये मेरे पास हो जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस में वाई का स्क्वायर और माइनस का एक्स वाई। ये फॉर्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का। और बराबर में एग्जाम ने दे रखा मुझे 35। इसकी वैल्यू मेरे पास है 5, तो मैं यहाँ पे रखूंगा 5, उधर जाएगा तो 5 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास 7 आ जाएगा। यानी कि एक्स का स्क्वायर प्लस में वाई का स्क्वायर माइनस का एक्स वाई इजकल टू मेरे पास कितनी वैल्यू आ जाएगी, आपकी 7 आ जाएगी। अगर मैं इसका स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दूं दोनों तरफ तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, एक्स का स्क्वायर प्लस में वाई का स्क्वायर प्लस में 2x वाई इजकल टू में 25। दोनों का डिफरेंस करता हूँ, ये डिफरेंस ये डिफरेंस ये डिफरेंस ये डिफरेंस, इससे ये कट जाएगा। ये माइनस का एक्स वाई है और ये माइनस का 2x वाई, तो यानी माइनस का 3x वाई बराबर में ये कितना आ जाएगा आपका 18। माइनस का माइनस से माइनस कटा तो 3 6 18, यानी एक्स वाई इजकल टू में कितना आ गया मेरे पास में आपका आपका ये आ गया आपका 6 क्योंकि डायरेक्ट में इसे डिवाइड करते 6 आ गया। अब क्या क्या किया हमने कि मुझे एक्स वाई की वैल्यू तो मिल गई। अब इस वैल्यू मैंने एक एडजस्टमेंट की, यहाँ पे एक्स का स्क्वायर दे रखा था प्लस में वाई का स्क्वायर दे रखा था माइनस का एक्स वाई दे रखा था। तो मैंने क्या किया, इसमें एक्स वाई एक बार घटा दिया और एक्स वाई एक बार जोड़ दिया और बराबर में हो गया आपका 7 के बराबर। अब देखिए मुझे ये क्या हो गया, आपके पास में एक्स का स्क्वायर प्लस का वाई का स्क्वायर और माइनस का 2x वाई हो गया और प्लस का ये एक्स वाई हो गया, बराबर में आपका 7 हो गया। इसकी वैल्यू तो मेरे पास में आपका क्या है, 6 है। और ये ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर और माइनस 2ab, तो मैं लिखता हूँ एक्स माइनस का वाई का होल स्क्वायर बराबर में 7 माइनस का क्या हो जाएगा आपका 6। तो एक्स माइनस का वाई बराबर में क्या हो जाएगा आपका 1। यानी मुझे इसकी वैल्यू मिल गई, प्लस की मेरे पास दे रखी थी, यानी कि एक्स प्लस का वाई इजकल टू मुझे 5 दे रखा था, एक्स माइनस का वाई मुझे इन्होंने 1 दे रखा था। आप इस तरह से सोल्व कर लीजिए। नहीं तो डिफरेंस पूछा था एग्जाम में तो मैंने डिफरेंस डायरेक्ट यहाँ भी निकाल लिया। यानी कि ऑप्शन जो बी है वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। यहाँ से निकालना चाहिए, यहाँ से निकाल लीजिए, नहीं तो डायरेक्ट तो आपका आंसर यहाँ से आ ही गया। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा।